Hello everyone, welcome you all in Physics अध्ययन and this is 8th lecture on statistical mechanics और आज जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे canonical ensemble. लेक्चर 7 भी canonical ensemble पे था but that was more derivational approach और काफी rigorous mathematical था. तो वहां पे लेक्चर 7 का एक रिव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या कहा था कि एक सिस्टम है जो कि एक रिजर्वॉयर के टच में है जिसका टेम्परेचर T है और उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, v वॉल्यूम v है और तो ये उसके कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं n v और t। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोगों ने कैनोनिकल एंसेंबल के थ्रू स्टडी करना चाहा। नाउ अब सिस्टम के साथ एक रिजर्वॉयर है लेकिन सिस्टम प्लस रिजर्वॉयर जो है दैट वाज अ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल और हम लोगों ने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कैलकुलेट किया था प्रोबेबिलिटी और पार्टीशन फंक्शन हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था कि कैसे आप डेरिवेशन से वो पार्टीशन फंक्शन का वो फॉर्म लाओगे। अब दो चीजें हमें और पता चली थी कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम प्लस रिजर्वॉयर की है दैट इज कांस्टेंट, ईएस जो है वो सिस्टम की एनर्जी है, ईआर जो है वो रिजर्वॉयर की एनर्जी है एंड दैट वाज कांस्टेंट। तो जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है इसीलिए हमने वहां पे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल सिस्टम को यूज किया था। और क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन ES जो सिस्टम की एनर्जी है दैट कैन फ्लक्चुएट, तो ES वाज अ फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, तो मोस्टली जो है वो इस वीडियो को मैंने दो ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड किया। फर्स्ट जो है अभी पार्टीशन फंक्शन का कुछ एक्सप्रेशन स्टडी करना रह गया है, सो वी विल स्टडी दैट। और हम लोग डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स में पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे कि बोसॉन का पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखेंगे, फर्मियंस का कैसे लिखेंगे, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का कैसे लिखेंगे, तो वो एग्जांपल्स कुछ हम लोग करेंगे। फिर कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जैसे हम लोगों ने कहा था कि पार्टीशन फंक्शन से हम लोग फ्री एनर्जी आ सकता है, फ्री एनर्जी से एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस किस एनर्जी लेवल में कितने हैं उनका रेशियो अगर हम प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्चुएशन एनर्जी में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन था जो कि एक पैरामीटर्स थे टी वी और एन, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वो हम लोगों ने क्या निकाला था, दैट वाज समेशन ओवर ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पे है, ठीक है। इसको हमने एनर्जी समेशन में भी लिखा था, दैट वाज ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई, ith एनर्जी लेवल, तो आई पे मैं समेशन कर दूंगा और इसकी डीजेनरेसी कितनी है इस ith एनर्जी स्टेट की, और बीटा हमारा क्या था 1 बाई के बी टी। सो दैट वाज द एक्सप्रेशन वेयर वी एंडेड इन लास्ट वीडियो, ठीक है। अच्छा, ये क्वांटिटी क्या है, समेशन ओवर ऑल द माइक्रो स्टेट्स, तो ये क्या होगा ओमेगा। तो हम लोगों ने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में देखा था कि अगर इस समेशन को मैं इंटीग्रेशन में चेंज करूं तो वो फैक्टर था h की पावर 3n n फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ओवर हॉल, ये फेज स्पेस इंटीग्रेशन था, फेज स्पेस, ठीक है। तो अब देखो समेशन वो भी है लेकिन एक फैक्टर के साथ है, तो इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, e raised to power minus beta h या e that is called बोल्ट्जमैन फैक्टर, या इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अगर कन्फिगरेशन स्पेस में लिख रहे हो तो e रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस, लेकिन हम लोग मोस्टली क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोगों के सामने दैट विल बी इन एनर्जी की ये पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, ये एनर्जीज हैं, तो वी विल डील विथ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो ये जी आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई क्या है, दैट इज द बोल्ट्जमैन फैक्टर, और जहां पे जी आई को मैं फिर से स्पेसिफाई कर दूं दैट इज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मींस क्या होता है कि EI एनर्जी स्टेट में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी लेवल सेम है। ओके, तो बोल्ट्जमैन फैक्टर देख लिया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर देख लिया। अब अगर हम इस ZC को कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन को इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाई h की पावर 3n n फैक्टोरियल
दैट इज इंटीग्रेशन ओवर ये पूरा फेज स्पेस पे डी क्यू 1 डी क्यू 2 इस तरीके से पूरा इंटीग्रेशन होगा. So let me write it. This is dq1 dq2. ये n पार्टिकल्स हैं तो n ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और फिर n इनके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स dp2 dpn. लेकिन ये तो हमारा कैनोनिकल सॉरी माइक्रो कैनोनिकल का हो गया. इसके साथ एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी है तो दैट इज e रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा h. ये इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर या यहाँ पे h मोस्टली मैं हैमिल्टोनियन लिख देता हूँ बट इट्स एक्चुअली द हैमिल्टोनियन बट यू कैन राइट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मतलब कई सारे ऐसे हो गए जिन्होंने हैमिल्टोनियन डायनामिक्स नहीं पढ़ा है. बाय द वे दिस h वाज हैमिल्टोनियन. मैं स्पेसिफाई फिर भी कर देता हूँ. दिस h जो हम लोगों ने h यहाँ पे लिखा है दैट इज हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम. जिन लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है वो लोग जानते होंगे हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम. और हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम जो है in some specific cases do remember is potential energy plus kinetic energy u plus v. हमेशा ये u plus v ऐसा जरूरी नहीं कि हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के बराबर हो. लेकिन जो हम लोग नॉर्मली केसेस देखेंगे उसमें जो हैमिल्टोनियन है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ही निकल के आता है. लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि लैग्रैंजियन से हैमिल्टोनियन हमें निकालना होता है. तो कई बार ऐसा आता है कि हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं आती है इन सब स्पेसिफिक केसेस जब वहां पे एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट टाइम डिपेंडेंस फैक्टर्स आते हैं. ठीक है. तो इसको हम लोग हैमिल्टोनियन है तो इसको हम लोग ई टोटल जितना भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट विल बी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. तो दैट वाज दिस पार्टीशन फंक्शन. तो हम लोगों ने दो पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म्स देख लिए. एक जो फर्स्ट था ये वाला दैट वाज डिस्क्रीट फॉर्म और यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए लिख दिया. अच्छा अगर सपोज करो तुम मुझसे हैमिल्टोनियन का एक एग्जांपल पूछो जो कि हम लोग आगे एक एग्जांपल करेंगे तो लेट्स टेक द हैमिल्टोनियन फॉर द आइडियल गैस सिस्टम. तो आइडियल गैस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो दैट इज पी स्क्वायर बाई 2m. लेकिन ऐसे n पार्टिकल्स हैं तो मुझे हर एक पार्टिकल की n पार्टिकल तक इसको ऐसे समेशन करना होगा. अच्छा बाय द वे ये जो dq1 dq2 था दैट वाज dx1 dy1 dz1. फिर इसका क्या था dx2 dy2 dz2. ये वॉल्यूम एलिमेंट्स थे. ये dp1 का dp2 का मतलब क्या है dpx1 dpy1 dpz1. सॉरी ये टू 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 कर लो टू 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 क्योंकि सेकंड पार्टिकल का लिखा है. तो ये dq1 जो है वो पूरा वॉल्यूम एलिमेंट है पोजीशन और इसके मोमेंटम में. ठीक है. dq1 dp1 जो है दैट इज अ वॉल्यूम एलिमेंट. इसकी डायमेंशन कितनी होगी 6 एक पार्टिकल के लिए. ठीक है. पोजीशन और मोमेंटम के लिए. तो इसको आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा सम ओवर i इज इक्वल टू 1 टू n px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर. ये फर्स्ट पार्टिकल ith पार्टिकल के लिए अपॉन 2m. फिर देखो ये 3 है और सब पे i सेम इंडेक्स रन हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन j इज इक्वल टू 1 टू 3n pj स्क्वायर बाई 2m. अब वो हर एक पार्टिकल की इंडिविजुअलिटी में तुमने वो तीन तीन कोऑर्डिनेट सबके एक साथ लिख लिया. तो अगर ये ई टोटल तुम ऊपर सिस्टम में ये रख दो और फिर इसको इंटीग्रल कर दो तो जो भी एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल गिव यू द पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस सिस्टम. तो यहाँ पे आप टोटल एनर्जी बस लिख दो इंटीग्रल कर दो और आ जाएगा. लेकिन प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि आइडियल गैस सिस्टम जब माइक्रो कैनोनिकल से किया था तो आइडियल गैस सिस्टम ही कितना कॉम्प्लिकेटेड था. अब सपोज करो कि इस आइडियल गैस सिस्टम के लिए आपने पार्टीशन फंक्शन तो कैलकुलेट कर लिया है लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वांटिटीज हैं जो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करोगे. तो हमें ये रिलेशन पता है कि जो पार्टीशन फंक्शन है सपोज दिस इज गिवन तो हमें एक रिलेशन पता है कि जो थर्मोडाइनेमिक जो फ्री एनर्जी है दैट इज नथिंग बट माइनस kBt ऑफ log ऑफ z. ठीक है. तो हमें पार्टीशन फंक्शन पता चल गया मैंने उसका log ले लिया kBt से मल्टीप्लाई कर दिया दैट विल गिव मी द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हमें एक इक्वेशन और रिकॉल करते हैं जो कि आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि dF जो है दैट इज
माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। म्यू यहाँ पे अब ये केमिकल पोटेंशियल है, पी प्रेशर, एस एंट्रोपी। तो यहाँ से अगर आप एंट्रोपी निकालना चाहो तो दैट इज माइनस डेल एफ बाई डेल, सॉरी एंट्रोपी इज डेल एफ बाई, हाँ डेल एफ बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये एक, अगर आप फ्री एनर्जी पता चल गई तो एंट्रोपी आप एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। अगर सपोज करो आपको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस डेल एफ बाई डेल वी, क्योंकि वॉल्यूम से आप इंटीग्रल करोगे विद कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से आपको एक प्रेशर का एक इक्वेशन आपको पता चल जाएगी। जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, केमिकल पोटेंशियल। वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एन विथ कांस्टेंट टी एंड वी, विथ कांस्टेंट टी एंड वी। तो आइडियल गैस सिस्टम के लिए जो पार्टीशन फंक्शन का जो कैलकुलेशन है, और इससे तीन डिफरेंट स्टेट यानी कि एंट्रोपी, प्रेशर और केमिकल पोटेंशियल का जो कैलकुलेशन है, वो पीडीएफ अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, जाके आप वहां पे देख सकते हो। और वो कैलकुलेशन आप लोग प्रैक्टिस भी करना कि कैसे आई है, एंड दैट इज वेरी इजी। और इस वीडियो के आगे मैंने ये भी बताया है कि एवरेज एनर्जी आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, वो भी वहां पे एक्सप्रेशन यूज करके आइडियल गैस सिस्टम के लिए निकाला है। दैट्स कम्स आउट टू बी 3/2 केबीटी, जो कि हमारा लास्ट माइक्रो कैनोनिकल से भी वही निकला था। अगर आप एंट्रोपी भी मैच करोगे इस एक्सप्रेशन से निकाल के, तो दैट विल आल्सो कम आउट टू बी द सेम। अब हम लोग चलते हैं कुछ एवरेज क्वांटिटीज निकालते हैं, जैसे एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है अब हम लोग करेंगे, और एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लक्चुएशन थ्योरम, वो भी हम लोग अभी यहीं पे देखेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स डू दैट। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग अभी जस्ट ये तो बहुत डिटेल में डिराइव किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम जिसकी एनर्जी लेवल EI है और इसकी डीजेनरेसी GI है, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा, नीचे तो पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा, ऊपर उसका बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो ई रेज टू पावर माइनस बीटा EI, क्योंकि हम एनर्जी के स्टेट्स में लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसका डीजेनरेसी भी लिख दो। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग इन एनर्जी स्टेट EI, और उसकी जो डीजेनरेसी है दैट इज GI। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, GI ई रेज टू पावर माइनस बीटा EI डिवाइडेड बाय summation over GI e raised to power minus beta EI. So that's the expression for probability. अब हमें अगर एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम किस क्वांटिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं कि मेरे पास टोटल पार्टिकल्स n है। अब मैं देखना चाहता हूं कि एक एनर्जी स्टेट ith है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये फ्रैक्शन में मैं इंटरेस्टेड हूं। एंड दिस फ्रैक्शन ये क्या देगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द सेम एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज summation over GI e raised to power minus beta EI, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, ये एक फ्रैक्शन आ जाएगा। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन, probability of finding particles in given energy state, और वो एनर्जी स्टेट कौन सी थी, ith। सो लेट मी राइट इट एज ith एनर्जी स्टेट में। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन हो गए एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए, और एवरेज मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन की। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो वर्ड एवरेज है, पहली बात ये क्यों यूज किया गया, तो हमें ये पता है कि जो सिस्टम है उसकी एनर्जी जो है वो रिजर्वॉयर के साथ बार बार एक्सचेंज हो रही आ रही है, तो दैट फ्लक्चुएट्स, वो फ्लक्चुएशन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम ले रहे हैं। तो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सिस्टम है, इसकी सपोज करो मैंने मिलियंस ऑफ कॉपीज बना के रखी हुई हैं, और सबकी मैं एनर्जी मेजर कर रहा हूँ एक साथ। मैंने मेजर किया और मुझे सबके वो मिलियन डेटा मिला, और उनका सबका मैंने एवरेज ले लिया। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
इस पूरे सिस्टम को आप टाइम इवोल्यूशन के साथ भी देख सकते हो कि टाइम के साथ एवरेज एनर्जी क्या है। सो दैट दीज टू थिंग्स आर सेम, जो कि मैंने एनसेम्बल थ्योरी में कराई थी कि चाहे आप एनसेम्बल एवरेज लो चाहे आप टाइम एवरेज लो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी तो किसी भी, अब हम लोग ये कैनोनिकल सिस्टम भूल जाते हैं, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग कि हमें उस एनर्जी स्टेट में, एक किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ith एनर्जी है और उस पर्टिकुलर स्टेट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, pi, और फिर ऐसे हम हर एक स्टेट्स का सम कर देंगे तो दैट विल गिव मी द एवरेज एनर्जी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो दैट वाज जी आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाई सम ओवर, लेट्स कॉल यहाँ पे जे समेशन ले लेते हैं क्योंकि आई रन ऊपर इंडेक्स रन हो रहा है, तो दैट इज जी जे ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई जे। तो ये क्वांटिटी हमें जो डिनोमिनेटर में है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस ith समेशन, तो इसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं और ये कुछ नहीं, हमारा कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है। दिस इज समेशन ओवर आई जी आई ई आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। तो ये एक्सप्रेशन है मेरा एवरेज एनर्जी इस सिस्टम के लिए निकालने के लिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। देखो आइडिया ये है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, मॉडिफाई करना चाहूँ, तो कैसे करूंगा। देखो एक्सपोनेंशियल में फैक्टर है ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई का। अगर मैं e रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई को एक डेरिवेटिव कर दूं डेल बाई डेल बीटा विथ नेगेटिव साइन, तो मुझे क्या आ जाएगा, ई आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई। तो देखो ये ऊपर वाली क्वांटिटी है जो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखी है, तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं और इसको डेरिवेटिव के फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई जेड सी minus of this is minus del by del beta, और this is बीटा क्या था, 1 by kbt, और इसको तुम लिख लो समेशन ओवर आई जी आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, तो ये सेम क्वांटिटी है जो ऊपर लिखी है। अब जी आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई को मैं फिर से जेड सी लिख सकता हूँ, तो दैट इज 1 बाई जेड सी माइनस डेल बाई डेल बीटा और ये जेड सी। अच्छा अब इसको हम फिर से लिखते हैं, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन करने पे 1 बाई वो फैक्टर आता है, तो दैट इज लॉग। सो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग ऑफ जेड सी। अब लॉग ऑफ जेड सी करोगे तो 1 बाई जेड सी एक बार फैक्टर बाहर आ जाएगा और ये लॉग ऑफ जेड सी आ जाएगा। तो एवरेज एनर्जी तुम किसी भी इस कैनोनिकल सिस्टम के लिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो अगर सिर्फ पार्टीशन फंक्शन पता हो। टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बीटा and put a negative sign, you will get the average energy of the system. Okay. अब यहाँ पे एक और थोड़ी सी कहानी है जो कि मैंने एक पिछली वीडियोस में डिस्क्राइब किया था, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी और एवरेज एनर्जी। सो एवरेज एनर्जी हमारी मीन एनर्जी भी कहलाती है, तो दिस इज ऑल्सो द मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द एवरेज एनर्जी, बोथ आर द सेम थिंग, और द एवरेज। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में एक चीज डिस्कस किया था, अब वहां पे थोड़ा चलते हैं। सो लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे आते हैं, लेट मी टेक द हाइलाइटर, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ZC है, ये जो मेरा पार्टीशन फंक्शन है, दैट वाज एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस ES माइनस TS। ठीक है, और वो सारे फैक्टर नेगेटिव और वो सब, बस ZC जो है दैट वाज एनर्जी वहां पे आ रहा था। यहाँ पे देखो एनर्जी लिखी है ES। ES मैंने ऊपर एक और चीज डिस्क्राइब की थी जहां पे मैंने ES लिखा था, और दैट वाज द, हाँ यहाँ पे ये मैंने कहा था कि ये मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है कि दैट E स्टार इज द ES एंड दिस कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली। और E स्टार क्या था, दैट वाज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब देखो यहाँ पे ये ES क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, अब हम अपने एक्सप्रेशंस पे आते हैं, ये सब प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी क्या देखा कि जो log ऑफ ZC है
जेड सी में एक्सपोनेंशियल साइन था तो उसका अगर मैं लॉग ले लूंगा तो दैट विल गिव मी एस एस बाई के बी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस ई एस बाई के बी टी, और ई एस क्या था, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अगर आप इस सिस्टम का एवरेज एनर्जी निकालोगे तो बीटा के टर्म्स में, सो दिस इज ये 1 बाई के बी टी है, दैट इज बीटा फैक्टर 1 बाई के बी टी, ठीक है। दैट इज माइन, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, माइनस, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, माइनस बीटा ई एस। अब अगर आप इसका लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे तो एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी, ई एस। तो ये देखो, ये एवरेज एनर्जी थी और ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी थी, तो दे आर रफली द सेम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो मैंने यहाँ पे किया कि एवरेज एनर्जी और जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, दीज आर रफली द सेम। अब ये जो टॉपिक अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, दैट वाज आस्क्ड इन जस्ट एग्जाम, और ये वैसे भी मैं कराता जस्ट में, आता या ना आता, बट क्योंकि आ चुका है तो इट्स गुड कि थोड़ा अटेंशन बढ़ जाएगा कि जस्ट में आ चुका है, इसलिए। तो एवरेज एनर्जी मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया कि एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग ऑफ जेड सी, ठीक है। अब अगर मैं ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहूं, दैट इज एनर्जी का स्क्वायर का एवरेज, सो व्हाट दिस क्वांटिटी विल बी, समेशन ओवर आई ई आई स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ठीक है। तो ये प्रीवियस डेफिनेशन से, दैट इज समेशन ओवर आई ई आई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई, और एक फैक्टर जी आई का यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/zc। अगर आप इसको फिर से वो डिफरेंशिएशन और उसके फॉर्म में लिखना चाहो तो दैट विल कम आउट टू बी 1/zc का फैक्टर तो ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल बीटा स्क्वायर ऑफ जेड सी, ठीक है। ये कैसे आया, देखो दो बार आई स्क्वायर तुम्हें बाहर निकालना है तो दो बार डेरिवेटिव करो, माइनस डेल बाई डेल बीटा माइनस डेल बाई डेल बीटा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो डेल स्क्वायर बाई ये फैक्टर आ जाएगा। अब अगर मैं सिस्टम का वेरिएंस निकालना चाहूँ, ठीक है, कि फ्लक्चुएशन कितना है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो दैट इज एवरेज ऑफ ई एस स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ ई एस का होल स्क्वायर। सो व्हाट दिस क्वांटिटी विल बी 1/zc, ये जस्ट में आया था वेरिएंस निकालने के लिए, और ये जे बीएचयू के एग्जाम में भी आ चुका है कि आप वेरिएंस कैसे कैलकुलेट, एग्जाम में भी आ चुका है, लेकिन वो डायरेक्टली एक्सप्रेशन के लिए आया था, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग ऑफ जेड सी का स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे एक मैं आप चीजों को होमवर्क देने वाला हूँ कि आप इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके ये वेरीफाई करिए कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा, और चलो डेल स्क्वायर बाई डेल बीटा स्क्वायर लॉग ऑफ जेड सी। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस डेल बाई डेल बीटा, एक स्टेप मैंने और बता दिया है यहाँ पे, ई एवरेज ऑफ एनर्जी ई एस। तो वेरिएंस जो है, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सो लेट मी पुट दिस इन बॉक्स, ओके। तो वेरिएंस क्या है, माइनस डेल बाई डेल बीटा एवरेज एनर्जी का डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, एक या दो स्टेप मैंने मिस किए होंगे, आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसको टोटल डिफरेंशिएट करके आप देख लेना कि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं दीज आर सेम, ठीक है। ओके, आई होप कि शायद कुछ लोग ना कर पाओ, सो लेट मी टेल यू कि दिस इज माइनस डेल बाई डेल बीटा, आप इसको वेरीफाई तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, माइनस 1/zc डेल बाई डेल बीटा ऑफ जेड सी, तो आप इसको वेरीफाई कर लो, ये दोनों क्वांटिटी सेम ही लिखे हुए, तो ये जो है वो वेरिएंस है इस सिस्टम का, ठीक है। तो दैट वाज आस्क्ड इन बीएचयू, और जस्ट में भी, बीएचयू में तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही पूछते हैं वो लोग, लेकिन जस्ट में इस वेरिएंस को स्पेशली पूछा था। सो दैट वाज हाउ यू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द सिस्टम और एनर्जी फ्लक्चुएशंस। एक क्वांटिटी मैं इसमें और बताना चाहूंगा आपको, ये आई डोंट थिंक कि किसी एग्जाम्स में शायद पूछा गया हो, ना पूछा गया हो, लेकिन सो ओके, लेट मी राइट, दिस इज डेल्टा ई स्क्वायर, ठीक है। So this quantity is the fluctuation and this is same as this, ठीक है। तो एक क्वांटिटी इसमें हम लोग और देखेंगे, that is called the fluctuation response theorem। तो वो क्या है, अच्छा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और
एक्सटेंड करूं तो यहीं से एक मुझे एक एक्सप्रेशन और मिलेगा। देखो इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन को लेते हैं माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एवरेज एनर्जी ई एस। बीटा क्या है? 1/kBT। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन बीटा से टेम्परेचर पे चेंज कर रहा हूं तो दैट विल कम आउट टू बी डेल बाई डेल टी, टी एवरेज एनर्जी, और इसका पूरा एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा के बी इंटू टी स्क्वायर से। तो ये क्वांटिटी कैसे आई? दैट इज जस्ट द चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो डेल टी बाई डेल बीटा अगर आप क्वांटिटी कैलकुलेट करने हो तो ये कैसे आएगा? डेल बाई डेल बीटा, टी को आप उसके फॉर्म में लिख लो तो दैट विल 1/kb इंटू बीटा। तो ये क्या आ जाएगा? -1/बीटा स्क्वायर इंटू 1/kb। आप इसको रीअरेंज कर लो सो दैट विल गिव यू डेल बीटा इज इक्वल टू -1/kb इंटू टी स्क्वायर डेल टी। सो दैट इज द रिलेशन। तो ये सेम रिलेशन का यूज करके मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिखा है। नाउ अब हम इसमें आगे चलते हैं जो मुझे बताना था यहाँ पे। सो ये जो क्वांटिटी है डेल ई एस बाई डेल टी, ये क्या देगा? दिस क्वांटिटी। सो दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेरिवेटिव विद टेम्परेचर, और ये हम सारी कहानी कहाँ पे देख रहे हैं ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस विल गिव यू CV, दिस इज CV इंटू एन क्यों होगा? क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में। तो CV क्या है? स्पेसिफिक हीट। n कैसे आया उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, आप इस सिस्टम की टोटल एनर्जी को निकाल के फिर वहां से CV लिख लो। सो दैट इज दिस पार्ट, और इनटू मल्टीप्लाइड बाय KB इंटू टी स्क्वायर। तो इस स्पेसिफिक हीट को मैं लिख लेता हूँ टोटल CV, दैट इज द टोटल CV ऑफ द सिस्टम इंटू KB इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो KB इंटू टी, टी इंटू CV। तो दिस इज जस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग थिंग्स, ठीक है। ओके, सो अब ये क्या है? फ्लक्चुएशंस डेल्टा। तो इसको मैं फ्लक्चुएशन लिखता हूँ। दिस फ्लक्चुएशन इज एवरेज ऑफ डेल्टा ई स्क्वायर का एवरेज। अब देखो यहाँ पे अगर आप फिजिकली सोचोगे तो ये थोड़ी वियर्ड है। क्यों? ये क्या है? फ्लक्चुएशंस हैं, और ये क्या है? टेम्परेचर क्या है? ट्यूनिंग पैरामीटर्स है। इट मीन्स कि आप किसी भी सिस्टम में अगर आपके पास कोई एक स्टैटिस्टिकल कैनोनिकल सिस्टम में है तो जो फ्लक्चुएशंस हैं दैट आर सिस्टम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम की, कि उसमें फ्लक्चुएशन एनर्जी वेरी हो रही है इसलिए फ्लक्चुएशंस हो रही है। लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लक्चुएशंस चेंज होंगी, फ्लक्चुएशंस भी बढ़ेंगी। So that is a weird kind of response. So that's why these are called the response functions. Response functions. अगर आप एडवांस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कभी मास्टर्स में या कहीं आगे पढ़ोगे सो यू विल, ये रेस्पॉन्स थ्योरम या फ्लक्चुएशन रेस्पॉन्स थ्योरम, इसको काफी डिटेल्स में पढ़ाई जाती है। दैट इज अ काइंड ऑफ वियर्ड थिंग। और ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये उनके लिए काफी अच्छी बात है कि आप सिस्टम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को बाहर किसी भी ट्यूनेबल पैरामीटर्स के साथ चेंज कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएशन रेस्पॉन्स थ्योरम। फ्लक्चुएशन रेस्पॉन्स थ्योरम, कि आप किसी भी सिस्टम के एक्सटर्नल पैरामीटर्स को ट्यून करके सिस्टम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड द फ्लक्चुएशन रेस्पॉन्स थ्योरम। तो अभी तक हम लोगों ने सिस्टम के डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज एनर्जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्लक्चुएशंस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सारी चीजें कैलकुलेट की। ठीक है, अब हम लोगों को करना है कि पार्टीशन फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स कर लें ताकि हम लोग थोड़ा बहुत एटलीस्ट पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लें। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। तो ये एक एग्जांपल हम लोग पहले ही कर चुके हैं क्लासिकल सिस्टम के लिए, कि जहाँ पे ये प्रीवियस वीडियो में या इसी वीडियो में मैंने ही कराया था, शायद प्रीवियस वीडियो में था। तो क्लासिकल पार्टिकल है, दो पार्टिकल से एनर्जी लेवल्स जो हैं वो 0 E और 2 E हैं। तो ये हम लोगों ने इसके टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को लेकर, तो इसका पार्टीशन फंक्शन हमारा ये आया था। ये जो क्वांटिटी है दैट इज आवर
पार्टीशन फंक्शन फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पे हम लोग बोसॉन्स और फर्मियंस को फिल करके उनके पार्टीशन फंक्शंस लिखेंगे। फिलिंग्स कैसे होगी, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन कि कैसे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग कुछ फर्मियंस और बोसॉन्स के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्पेशली पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए। तो दो पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी जो एनर्जी स्टेट्स है वो माइनस ई और ई है, जिनकी डीजेनरेसी 1 और 2 है। तो एनर्जी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, माइनस ई ई, लेकिन इसकी डीजेनरेसी 2 है, तो ये तो सेम एक्सप्रेशन में यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ई ई और ई। जो फोर्थ कॉलम है दैट इज फॉर टोटल एनर्जी, तो ई टोटल, ई ऑफ टोटल, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स हैं, तो लेट्स फिल दोस पार्टिकल्स और देखते हैं कितने कन्फिगरेशंस बनते हैं। तो अगर ये मैं बात करूं बोसॉन्स के लिए, तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो ये पॉसिबल हैं। एक ए ए यहाँ पे कन्फिगरेशन, एक ये कन्फिगरेशन और एक ये कन्फिगरेशन। तो टोटल एनर्जी कितनी है, -2E। यहाँ पे कितना है, सॉरी 2E। यहाँ पे कितना है, 2E। यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, 0। यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, 0। यहाँ पे 2E। तो इसका जो पार्टीशन फंक्शन होगा कैनोनिकल, दैट वी कैन राइट, दो ऐसी एनर्जी स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी 0 है, तो 2e⁻0 माइनस बीटा 0 प्लस 3e⁻−2 बीटा ई और प्लस e⁻बीटा इंटू 2e। तो ये इसका पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस e⁻2 बीटा ई प्लस 3e⁻−2 बीटा ई। अच्छा, अगर हम फर्मियंस की बात करें, तो एक स्टेट में मैक्सिमम एक ही पार्टिकल पॉसिबल है। तो कितने कन्फिगरेशंस पॉसिबल है, एक कन्फिगरेशन ये पॉसिबल है, एक कन्फिगरेशन ये पॉसिबल है और एक कन्फिगरेशन ये पॉसिबल है। इसमें एनर्जी 0 है, इसमें एनर्जी 0 है, इसमें एनर्जी 2e है। तो इसका पार्टीशन फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 प्लस e⁻−2 बीटा e। सो दैट वाज द पार्टीशन फंक्शन फॉर एक ही सिस्टम के लिए। मैंने दोनों के लिए बोसॉन्स और फर्मियंस के डिफरेंट कैसे स्टैटिस्टिक्स है, उनके बेसिस कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पे आप पार्टीशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और कराना चाहूंगा, क्योंकि उससे एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आएगा दैट मे बी यूजफुल फॉर सम प्लेसेस। सो लेट्स मेक इट अ कंप्लीट वीडियो कि आप कोई ऐसा पॉइंट में जल्दी में छोड़ ना दूं। सो लेट्स डू दैट आल्सो प्रॉब्लम। सो अभी यहाँ पे दो पार्टिकल्स और ये तीन एनर्जी लेवल्स थी, तो बोसॉन्स और फर्मियंस के लिए किया है। इसी को हम लोग क्लासिकल सिस्टम्स के लिए करते हैं, तो लेट्स डू इट। अच्छा, सेम एग्जांपल सबसे पहले हम लोग क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये तीन एनर्जी स्टेट्स हैं, माइनस ई, ई और ई, एंड लेट्स फाइंड आउट द टोटल कन्फिगरेशंस। तो कितनी कन्फिगरेशंस पॉसिबल हैं, तीन एनर्जी स्टेट्स हैं, एक पार्टिकल है, तो तीन कन्फिगरेशन। टोटल एनर्जी सिस्टम की ये होगी। तो एक पार्टिकल के लिए इसका अगर मैं पार्टीशन फंक्शन लिखूं, z ऑफ कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, तो क्या आ जाएगा, e⁻−बीटा e प्लस 2 e⁻−बीटा e प्लस e⁻बीटा e। तो ये मेरा पार्टीशन फंक्शन आ गया। अच्छा, सपोज करो अब मैं ये वाला क्वेश्चन क्लासिकल सिस्टम के लिए करूं जहां पे दो पार्टिकल्स हैं। तो दो पार्टिकल्स के लिए कितने नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस आएंगी, 3 स्क्वायर, सो दैट इज 9 कन्फिगरेशंस। ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स के लिए आप सारे पॉसिबिलिटीज आप फिलअप करो, आप देखना कि जो कन्फिगरेशंस हैं वो कैसे आएगा। दैट विल बी e⁻2 बीटा e प्लस 4e⁻−2 बीटा e प्लस 4। तो ये आप देखना पार्टीशन फंक्शंस आएंगे। चार ऐसे एनर्जी स्टेट्स आएंगी जिनकी एनर्जी 0 है, चार ऐसे आएंगे जिनकी एनर्जी स्टेट्स 2e है, और एक ऐसी स्टेट आएगी जिनकी एनर्जी -2e है, ठीक है। तो ये साइड में मैंने इसकी फिलिंग्स भी कर दी हैं जब यहाँ पे दो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। देखो, एक दो तीन चार, चार ऐसे कन्फिगरेशंस हैं जिनकी एनर्जी 0 है, और 4 ऐसे कन्फिगरेशंस हैं जिनकी एनर्जी 2e है, और एक ऐसा कन्फिगरेशन है जिसकी एनर्जी -2 है। अच्छा, मैंने बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को कैसे कर दिया। क्लासिकल पार्टिकल्स में एक एक्सप्रेशन जो है वो फॉलो होता है कि z
अगर पार्टीशन फंक्शन निकालना है आपको n पार्टिकल्स के लिए, तो दैट इज इक्वल टू पार्टीशन फंक्शन ऑफ वन पार्टिकल की पावर n। तो जैसे मैंने एक पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाल दिया, दूसरा आप एक्सप्रेशन देखो, दैट इज जस्ट द स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन। तो e रेज टू पावर बीटा e का स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, प्लस 2ab का फैक्टर ये रहा। ठीक है, तो दैट्स अ स्मॉल ट्रिक कि अगर क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन n पार्टिकल्स का अगर आप पार्टीशन फंक्शन निकाल रहे हो, तो एक पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन आप निकाल लो, उसका पावर n कर दो। सो दिस इज वैलिड फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि छोड़ो इसको नहीं कराते, देन आई थॉट कि जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो लेट्स डू दिस ऑल्सो। सो नाउ जितना मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आई हैव कंप्लीटेड दैट। पार्टीशन फंक्शंस हो गया, एग्जांपल्स हो गए, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज निकाल ली। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन गिब्स और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में। उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि, लेकिन उतना मैं जरूर करा दूंगा कि जितना आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी में भी पूछा जाएगा आप लोग कर लोगे। ओके, सो दैट्स द फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस, हम लोग खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।